हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आकलन कार्यपत्रक नंबर 9 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 16 दिसंबर 2021 की है। तो आज की वर्कशीट में हम कर रहे हैं घन और घनमूल। इस वर्कशीट में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 3 अंक है तो उस संख्या के घन का अंतिम अंक क्या होगा। तो देखो, अगर हम लेते हैं 3 को ही ले लेते हैं। 3 को हमें क्या करना है, 3 बार गुना करना है। तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो क्या आया 27। तो इकाई अंक पे कौन सा नंबर है, यहाँ पर 7 है। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वो इकाई नंबर पूछ रहा है कि इकाई पे क्या नंबर आएगा। सेकंड देखिए, किसी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 6 अंक है तो उस संख्या के घन का अंतिम अंक क्या होगा, 6 ही होगा। देखो ये हम कर चुके ना, 6 को हमने 6 से गुना किया, फिर 6 को 6 से गुना किया, तो कितना आता है 216। तो हमने ये देखा था कि 1, 4, 6 और 8 ऐसे अंक हैं, 0 ऐसे अंक है जिनके इकाई अंक का जो अंक है वो सेम होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, ध्यान से समझ के करना है। किसी घनाकार बॉक्स का आयतन कितना है, 512 सेंटीमीटर। तो उसकी भुजा क्या होगी। तो अगर हमें आयत देखना है, घनाकार बॉक्स का देखना है, तो क्या होगा, एक ही क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 512 है ना। तो हम क्या करेंगे, 512 मतलब कि 8 की क्यूब। अगर आप 8 की क्यूब देखते हैं तो वो 512 हो जाएगा। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से करेंगे ना, तो देखो आपको पता चलेगा ये क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, 27,000 का घनमूल इनमें से कौन सी संख्या होगा। देखो 27,000 कहा गया है। ठीक है, तो हम इसका हमने 1 0 मान लिया और इसका हमने ये मारा, तो क्या आंसर हो जाएगा, 30। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 30 जो है उसे देखो करके देख लेते हैं हम। 30 गुना 30 गुना 30 इस तरह से किया जाएगा। तो ये इनको गुना किया तो 27 आया और 1 1 0 यहाँ से हम ऐड करते जाएंगे, तो ये क्या हो गया, 27,000। तो 30 का जो घनमूल है वो किसके बराबर है, 27,000 के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कहा गया है, ध्यान से समझेंगे हम क्वेश्चन। इनमें से कौन सी संख्या का घन उसी संख्या के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम -1 को 3 बार गुना करते हैं तो देखो क्या होगा, ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, प्लस हो जाएगा। लेकिन अब क्या रहेगा, -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि -1 का घन क्या होता है, -1 के बराबर ही होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, एक विषम संख्या का घन सदैव एक विषम संख्या ही होती है। आप करके देखिएगा कि जो भी विषम संख्या है ना, उनका घन हमेशा क्या होता है, विषम संख्या ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी पूर्ण घन संख्या होगी। तो पूर्ण घन संख्या देखो, 100 भी पूर्ण घन संख्या नहीं है, 75 भी पूर्ण घन संख्या नहीं है, 36 भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। देखो 5 गुना 5 गुना 5, 5 को 5 से किया कितना आया, 25 आया, 25 को 5 से किया 125 आया। तो 125 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ पे सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, इनमें कौन सी घन संख्या नहीं हो सकती है। तो देखो यहाँ पे ये भी एक पूर्ण घन संख्या है, ये भी एक पूर्ण घन संख्या है, लेकिन ये दोनों ही संख्याएं पूर्ण घन संख्या नहीं है। या तो यहाँ से एक 0 हटा देते हैं हम, तब हमारा बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, या यहाँ से हम 3 को हटा देते हैं तो ये वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इस 0 को हटा देते हैं, मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि हमें क्या देखना है, पूर्ण घन संख्या देखनी है। अगर हम यहाँ पे 1000 की बात करते हैं तो 1000 पे क्या है, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ 1000 एक पूर्ण घन संख्या है, सॉरी 10,000 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो बी आंसर आप इस 0 को हटा दीजिएगा और बी आंसर आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये है ना तो 5 की घन है, ना ही ये किसकी घन है, 15 की घन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 81 को यहाँ से देखो, इसको हटा देते हैं, आंसर हम यहाँ पे कर देते हैं, लेकिन ये 0 आपको हटाना होगा। ठीक है, क्योंकि वरना ये दोनों ही घन पूर्ण संख्या नहीं है, तो दोनों पे टिक लगाइए, नहीं तो हमें क्या करना होगा, अगर एक पर टिक करना है तो इस तरह 0 को हटाना होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, 81 को किस संख्या से भाग करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या होगी। तो देखो 81 को हम भाग करते हैं 3 से, जब 3 से भाग किया जाता है तो कितना आता है, 27। और 27 किसकी घन संख्या है, 3 की। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो यहाँ पे ए आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से समझ के आपको ये क्वेश्चंस करने हैं कि किस संख्या से भाग करें। हमने 3 से ही भाग करके देखा पहले, तो आंसर आया 27। 27 को जब 27 किसकी घन है, 3 की घन है, तो वो यही पूछ रहा है कि 81 को किससे भाग करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या होगा। तो 3 आंसर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर लास्ट, देखो क्या कहा गया है, एक पूर्ण घन संख्या जिसकी इकाई स्थान पर 0 अंक है, तो उसमें कितने 0 की संख्या होगी। देखो क्या पूछा गया है, मान लो कि हम 10 लेते हैं,
10 की इकाई स्थान पे कितना है 0। तो वो पूछ रहा है जब इसका घन निकाला जाएगा तो उसमें कितनी जीरो हो जाएंगी। देखो हमने करके देख लेते हैं। हमें घन 10 गुना 10 गुना 10 घन हो गया हमारा, तो कितनी संख्या हो गई, कितनी जीरो हो गई, 3 जीरो हो गई। सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से समझ कर करिए और अपने अच्छे अच्छे नंबर लेकर आइए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।